आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 200 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन चल चुका है और अगर और प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के और प्रश्नों को हल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? समझ में आ रही है? लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? आपका ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न क्या है? लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? प्यारे दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो ये हुई थी आपकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 3, 4, 5। 3, 4, 5 कहाँ पे दिया हुआ? डी पे दिया हुआ, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बरींद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बरींद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन क्या है? अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, वृत्ति समिति और साधना समाज। ऑप्शन क्या है? अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, वृत्ति समिति और साधना समाज। तो दोस्तों, बरींद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका नाम था अनुशीलन समिति। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति क्या थी? तो आपके ऑप्शन है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, एक क्रांतिकारी संगठन। तो प्यारे दोस्तों, अनुशीलन समिति जो थी वो थी एक क्रांतिकारी संगठन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था दोस्तों, वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष कहाँ पे? डी पे दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अतिशीघ्र छोड़ देना चाहिए। तो पहली बात तो एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो अरविंद घोष थे, ये एक लेखक थे और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। ये भी याद रखिएगा पहले दोस्तों, वंदे मातरम। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। और कथन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट संगठन के संस्थापकों में से एक थे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। दूसरा कथन है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट संगठन के संस्थापकों में से एक थे।
तो प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। प्रश्न क्या है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। ऑप्शन है BC पाल ने, मोतीलाल नेहरू ने, भूलाभाई देसाई ने या फिर CR दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव जिसने किया था वो थे CR दास। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन क्या है, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भगत सिंह और बरकतुल्ला। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैडम बीका जी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि मैडम कामा ने वर्ष 1960 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगला कथन है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। तीसरा कथन है कि मैडम कामा के जो माता पिता थे वो पारसी थे। तो बात की जाए कि मैडम बीका जी कामा के बारे में, तो मैडम बीका जी जो कामा थी वो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो आपके कथन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा कहाँ पे, बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू क्या था। एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो कामागाटू मारू क्या था। कामागाटा मारू जो था वो एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शन क्या हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने किया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बंगाल प्रांत विभाजन किया गया किसके वायसराय काल में, यानी बंगाल प्रांत का जब विभाजन किया गया तो किस वायसराय के काल में किया गया था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड लैम्सडाउन के, लॉर्ड एल्गिन के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड मैकाले के। बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। टू सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के सुझाव सबसे पहले दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, कुमार मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो दिया था वो दिया था कुमार मित्र ने। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों को मिलती रहे। और प्रश्नों को अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे 1000 से 1500 क्वेश्चनों का डिस्कशन हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। अगला है लोकमान्य तिलक पर आधारित 18 महीने के
सख्त कारावास दंडादेश। तीसरा है लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना। चौथा है चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सज़ा सुनाया जाना। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तात्कालिक कारण था दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 5 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 5 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, बंगाल का विभाजन हुआ, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 5 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? ये है कि बंगाल का विभाजन हुआ। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, इसके विरोध के फलस्वरूप वह दोबारा विभाजित हुआ। दोबारा कब विभाजित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1986, 1916, 1911, 1909। देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था और 5 अक्टूबर को हुआ था, ये भी डेट याद रखिएगा। जिसके विरोध में फलस्वरूप वह दोबारा विभाजित कब हुआ? तो ये दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्ले और चौथा है चिंतामणि। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो आपके ऑप्शन कहाँ पे? सी पे दिया हो, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वदेशी की भावना से बहुत क्रोधित भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत, बहुत क्रोध लिख गया है, या आइए इसको ठीक कर लेते हैं। स्वदेशी की भावना से बहुत ओतप्रोत, क्या हो जाएगा ये? बहुत ओतप्रोत, भावना से ओत और पोत, ओतपोत। ओतपोत भारतीय चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं लियाकत हुसैन ने बरीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना को उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो स्वदेशी की भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है प्यारे दोस्तों, वो क्या है? लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, चौथा क्या है कि वह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो प्यारे दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में जो कथन सही वो क्या है? आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही
इसमें वे शामिल हुए। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था बाल गंगाधर तिलक ने, सी आर दास ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। 1906 की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग सबसे पहली बार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन था, ये हुआ था 1906 में हुआ था। क्या है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, 1906 में। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। आपके ऑप्शन क्या हैं? क्वेश्चन आपका क्या है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। आपके ऑप्शन है 1899, 1901, 1903 और 1905। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 1905 में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन यानी 1907 के अध्यक्ष कौन थे? आर बी घोष, बी जी तिलक, एनी बेसेंट। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन अलग हो गया है। ऑप्शन क्या है? 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और आर बी घोष। तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आर बी घोष। तो आर बी घोष कहाँ पे प्यारे दोस्तों? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905, 1906, 1907 और 1908। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई थी प्यारे दोस्तों? तो ये हुई थी 1907 में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो कहाँ पर उदारवादी एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हुई थी? आपके ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1960, लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913। तो भारतीय कांग्रेस जहाँ पर उग्रवादी एवं उदारवादी दो भागों में विभाजित हुई थी वो था सूरत अधिवेशन 1900। देखिए पहले दोस्तों इसमें मिस्टेकिंग बहुत हो जाती है, टाइप मिस्टेकिंग। ये था 1907, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, संविधान विज्ञा आंदोलन। जिस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ प्यारे दोस्तों उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? आपके ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। क्या था दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आप आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रयास करें, वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों। हो सकता हो आपका ऐसा करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो चलती है दोस्तों आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें ताकि आप अपने लक्ष्यों तक पहुँचें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसा शीशा तलाश कर। तो आपको अपनी मेहनत में इतनी रंग लानी है कि आप अपने लक्ष्यों को बहुत जल्द अचीव कर सकें। तो प्यारे दोस्तों इसी जुनून के साथ
नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।